ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री तुलसीदासाय नमः। अथ श्री रामचरितमानस पाठ प्रथम सोपान। श्री रामचंद्राय नमः। श्री राम भद्राय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज श्री रामचरितमानस का बालकांड चल रहा है, जिसमें से 4, 5, 6, 7 भाग 10 मिनट 20 मिनट का वीडियोस करके पोस्ट किया हुआ है। तो आज की जो कथा है मानस की, हमारे राम जी की, महादेव जी की, बड़ी ही सुंदर कथा है। कथा क्या, चौपाई तो प्रत्येक चौपाई ही सुंदर है। अब ये निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से उसको सुंदर बनाएं, और सुंदर पढ़ना नहीं, पढ़ करके जीवन में
पूरी किताब में से अगर एक भी शब्द अपने जीवन में, अपने चरित्र में उतारा, तब जा करके श्री रामचरितमानस पढ़ने की सार्थकता है। वैसे जीवन भर पढ़ते रहे शायद कोई लाभ नहीं है, परंतु पढ़ने के बाद अगर कभी चित्त में कोई बात समा जाए और अपने जीवन में परिवर्तन आए कथा से, ये वो कथा है। राम जी की कथा बड़ा ही सुंदर। वैसे तो लिखा गया है कि रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ से भी अधिक रामायण है, जिसमें से अधिक तुलसीदास जी द्वारा रचा हुआ जो 7 कांड का रामायण है, जिसका नाम स्वयं महादेव जी ने अपने मन में विचार कर रखा था। क्या? रामचरित मानस नाम रखते हैं रामचरितमानस। राम जी का चरित्र है बड़ा ही सुंदर चरित्र। कोई भी चीजें हम पढ़ें, कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद, मोक्ष पाने के लिए पढ़ सकते हैं, परंतु ये मानस जो है ना, ये जीवन जीने की कला सिखाती है। ये वो है रामचरितमानस। कथा पहुंची थी आज जो है जाती हैं तपस्या करने के लिए। हिमांचल जी के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ था। नारद मुनि के आदेश पर माँ जाती हैं तपस्या करने के लिए। इससे पहले वीडियो पोस्ट हो चुका है। तपस्या करने जाती हैं, सप्तऋषि आते हैं प्रेम परीक्षा लेने के लिए। महादेव जी ने सप्तऋषियों को भेजा। राम जी जो है महादेव जी के समक्ष प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद कहते हैं, पूरी कथा उन्होंने, सती माँ की कथा, पार्वती जी की कथा राम जी ने महादेव जी को सुनाया। कथा सुनने के बाद राम जी जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। महादेव जी ने राम जी का वो छवि अपने चित्त में बसाया है। सप्तऋषियों को बुलाया। सप्तऋषियों को बुला करके माँ पार्वती के पास भेजते हैं कि आप जाइए और प्रेम परीक्षा लेकर के आइए। सप्तऋषि माँ पार्वती के पास पहुंचते हैं। जाकर के अनेक प्रकार से उन्होंने माँ की प्रेम परीक्षा ली। परीक्षा किस प्रकार लेते हैं? जाते हैं, कहते हैं कि आप क्या चाहती हैं और किस लिए आप तपस्या कर रही हैं। दिया है कि केही अवराध का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। तुम किसकी आराधना करती हो देवी? आप किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? कहते हैं कि सच सच बताइए, अपना भेद बताइए, अपने मन की बात बताइए कि आप क्या चाहती हैं, इतना कठिन व्रत आप क्यों कर रही हैं। तो माँ ने संकोचवश सकुचाती हुई कहती हैं कि देखिए ना मेरी मूर्खता, मैं क्या कर रही हूँ, क्या देखिए मुनि अविवेक हमारा, मुनीश्वर देखिए ना मेरा अविवेक, मेरी अज्ञानता क्या है। चाहिए सदा शिव ही भरतारा, मैं हमेशा शिव जी को पति के रूप में चाहती हूँ, पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये तप कर रही हूँ। जब माँ ने ये कहा, सप्तऋषि हंसते हैं, कहते हैं कि नारद जी के कहने पर आप तपस्या कर रही हो। नारद जी के कहने पर भला कभी किसी का हित हुआ है क्या?
नारद सीखे जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तज भवहु भिखारी। अवश्य ही नारद जी की जो बात सुन करके उनकी बातों का जो पालन करेगा वो घर बार छोड़ करके अवश्य ही भिखारी हो जाएगा। सप्तऋषियों ने कहा उनका मन तो जो है वो कपटी है, शरीर तो संत के जैसे दिखते हैं, सज्जनों के चिन्ह है, परंतु उनके कहने में कुछ भी हित होने वाला नहीं है। सप्तऋषियों ने कहा कि वे सभी को अपने समान, यानी जिस प्रकार नारद जी का परिवार नहीं है ना, तो वो चाहते हैं सबको अपने ही समान बनाना। माँ यहाँ पर कुछ भी बोलती नहीं है। सप्तऋषियों ने कहा कि उनकी वाणी को सुनकर, नारद की बातों को सुनकर के और आप तपस्या करने चल दी। तेहि के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। उनकी बातों को मान करके ऐसा पति चाहती हो आप, कैसा पति? अब उन्होंने सोचा किस प्रकार परीक्षा ली। नारद जी की बातों पे तो माँ ने कुछ नहीं बोला। यहाँ पे फिर महादेव जी की जो प्रसंग आता है, देखिए क्या कह रहे हैं। सप्तऋषियों ने कहा निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। जिसके में कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण है, नीलज है, कुपेश है और कपाली है। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, और तो और वस्त्र भी नहीं पहनता, उसको अपने पति बनाने चली हो। जो बुरे वेश वाला है, नर कपालों की माला पहनता है, बिना घर बार का है। सप्तऋषियों ने कहा कि उनके पास तो घर भी नहीं है। जिसको पति रूप में पाना चाहती हो जाकर के आप कहाँ रहोगे? फिर भी माँ यहाँ पे कुछ बोलती नहीं है। तब भी और इतना ही नहीं कहते, और भी कह डालते हैं। क्या कह रहे हैं? अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगिक भव खाहि। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग करके खा लेते हैं। सहज एकाकिन के भवन, कब हुन नारी खटाई। भला ऐसे पुरुष के घर में स्त्रियां रह सकती हैं भला? सप्तऋषियों ने कहा। सप्तऋषियों की वाणी माँ सुनती है, मौन, कुछ नहीं बोलती। अभी तक माँ ने कुछ नहीं बोला। जब सप्तऋषियों ने कहा कि देवी इतना कठिन तपस्या कर रही हो आप, तो हम आपको एक अच्छा सा वर बताते हैं। सप्तऋषियों ने वर के रूप में किसको? भगवान विष्णु को बताया। कहते हैं कि उनके अंदर सिर्फ सद्गुण ही सद्गुण है, दुर्गुण कुछ भी नहीं, अवगुण कुछ भी नहीं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कह बरु नीक विचारा। अगर हमारा कहना आप मानो ना, तो हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वर विचार करके रखा हुआ है। कैसा? अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जा सुजस लीला। जो कि पवित्र, सुखदाई और सभी गुणों से संपन्न है, जिसका यश पूरे संसार में विदित है। ऐसा वर बता रहे हैं देवी आपको, जिसको अपने चित्त में आपने बसा के रखा है। उसके अंदर तो दुर्गुण ही दुर्गुण है, लेकिन इनके अंदर सिर्फ सद्गुण हैं, सिर्फ गुणों के भंडार हैं। ऐसा वर बता रहे हैं। जो कि दूषण रहित सकन गुण राशि, जो कि दोष रहित है, सारे सद्गुणों की राशि है। श्रीपति वैकुंठ के निवासी हैं, लक्ष्मी के पति हैं। सब कुछ बता दिया सप्तऋषियों ने। माँ ने अब कहा है, क्या कहती हैं कि मैं अपने गुरु जी की बातों को नहीं छोड़ सकती। जो स्वप्न में भी अपने गुरु की बातों की अवहेलना करे,
उसका हित किसी प्रकार होने वाला नहीं है। यहाँ पर माँ ने कहा है, नारद बचन न मैं परिहरूं। नारद जी के वचन को मैं नहीं छोड़ूंगी। और आगे क्या कह डालती है, बसो भवन उजरहूं नहीं डरूं। मेरा घर बसे या उजर जाए इसकी चिंता मुझे नहीं है, परंतु नारद जी के वचन को मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए। माँ ने जब ऐसा देखा और आगे कहती है कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जो गुरु जी की बातों को नहीं मानता उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, सुख नहीं प्राप्त हो सकता। जब सप्तऋषियों ने देखा, तो किसी प्रकार से मानने से रही और माँ ने यहाँ पे कहा कि मेरे मन में मैंने उनको बसा लिया है, अब इस चित्त में मैं किसी और को स्थान नहीं दे सकती इस जन्म में। वो एक भजन आपने सुना है, लगन उनसे लगा बैठे, लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। माँ ने कहा, कहती हैं, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। मानते हैं कि महादेव जी में सारे अवगुण ही है और विष्णु भगवान सभी गुणों से सभी गुण उनके अंदर विद्यमान है। फिर भी जेहि कर मनुरम जाहि सन तेहि सन काम। पर जिसका मन जिसमें रम गया हो उसका तो उसी से काम है मुनिवर। अर्थात मेरे मन में तो सिर्फ इस जन्म में नहीं, प्रत्येक जन्म के लिए महादेव जी को ही मैंने अपने चित्त में बसाया है। और आगे कहती है कि मुनिवर, अगर आप पहले मिले होते तो मैं आपकी बात अवश्य मानती, परंतु अब मैं जन्म संबोहित हारा। इस जन्म को तो मैंने किसको, शिव जी के लिए हार लिया। इस जन्म को मैं शिव जी को हार चुकी हूँ। अब को गुण दूषण करे विचारा, गुण और दोषों का विचार कौन करे। मैं गुण और दोषों पे विचार नहीं करूंगी। जब मुनियों ने देखा कि माँ तो मानेगी ही नहीं, हाथ जोड़ लेते हैं। सिर्फ परीक्षा लेने ही तो आए थे सप्तऋषि। परीक्षा जो है समाप्त हुआ। अब सप्तऋषियों ने माँ को प्रणाम किया, कहा, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमार। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। सकल जगत पितुमात, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। मुनियों ने सिर नवाया और
पुनि पुनि हर्षत गात, मतलब उनके शरीर बिल्कुल पुलकित हो रहे हैं। जाकर के सप्त ऋषियों ने महादेव जी से सारी बात बताई कि किस प्रकार परीक्षा लिया, किस प्रकार माँ ने उत्तर दिया। सारी बातें सप्त ऋषियों ने महादेव जी को बताया है। तब मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्त ऋषि गवने गेहा। पार्वती जी के प्रेम को सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो जाते हैं, अत्यंत आनंद आता है। हर्ष सप्त ऋषि गवने गेहा, सप्त ऋषि प्रसन्न होकर के अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तब क्या होता है? मोनि थीर करी तब शंभु सुजाना। शिव जी ने अपने मन को स्थिर किया, अपने मन को स्थिर करके यहाँ पर लगे करन रघुनायक ध्याना। फिर से महादेव जी जो है ध्यान में लग गए। कोई भी कार्य करना है अगर, तो किसी कार्य को करने के लिए मन का स्थिर होना बड़ा अनिवार्य है। और यहाँ पे तो बात इष्ट में निष्ठ होने की है। ईश्वर के लिए तो सुख और दुख दोनों बराबर हैं, परंतु आप कई बार दर्शन करेंगे कथा में, जहां भी आप देखेंगे कि महादेव जी को जब माँ सती ने शरीर त्यागा, तब भी महादेव जी ध्यान में गए। यानी दुख में भी और सुख में भी यही होना चाहिए, और यही होता नहीं है। होता क्या है? जब हमारे पे कष्ट आता है, जब हमें तकलीफ होती है, तब हम याद करने लगते हैं अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को। जब आनंद का समय होता है, तो आनंद के समय में हम भूल जाते हैं कि ईश्वर है। तो इन दोनों अवस्थाओं में याद करना चाहिए। ये बार बार प्रसंग देखने को मिलेगा आपको। आपने देखा माँ सती के समय भी महादेव जी ने जो है कि महादेव जी ध्यान में चले गए, समाधि लिए, उस समय भी अपने इष्ट का जो है कि स्मरण किए। और यहाँ पे जब अत्यंत प्रसन्न है, तब भी उनको अपने रघुनाथ जी की याद आती है। लगे करन रघुनायक ध्याना, मन को स्थिर करके अपने रघुनाथ जी के ध्यान में महादेव जी लग जाते हैं, समाधि ले लेते हैं, समाधि में चले जाते हैं, ध्यान में चले